हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। प्रीवियस क्लास में मैंने आप लोगों को बताया है कि क्लास 11th इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट का जो सिलेबस है हमारा वो क्या क्या होने वाला है, कौन कौन से यूनिट हम लोगों को क्लास 11th में पढ़ने हैं, कितने नंबर ऑफ़ यूनिट्स हम लोगों को टोटल में पढ़ना है, कितने तरह से या किस पैटर्न में हमारा एग्ज़ाम होगा, टर्म 1 टर्म 2, इस तरह की बेसिक बातें जो हम लोगों को सेशन के स्टार्ट में पता होनी चाहिए, मैंने आपको प्रीवियस क्लास में ब्रीफ कर दिया है। आज की क्लास से हम लोग डिस्कशन शुरू करेंगे और शुरुआत जो करेंगे वो यूनिट 1 से करेंगे, जहाँ पे हम इकोनॉमिक्स का बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे। यूनिट 1 जो कि इंट्रोडक्शन है, इसमें हम लोगों को मेन 2 टॉपिक कवर करने हैं। एक इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक्स का मीनिंग, और दूसरा स्टैटिस्टिक्स, जहाँ पे स्टैटिस्टिक्स का मीनिंग हम डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत हम सबसे पहले करते हैं इकोनॉमिक्स के मीनिंग से, चूँकि इकोनॉमिक्स के बारे में हमें मालूम सबसे पहले करना है कि ये है क्या। उसके बाद हम लोग इसके डेफिनेशंस और इस सब्जेक्ट में, इस टॉपिक में जो मेन हम लोगों को कवर करना है टॉपिक को, उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इकोनॉमिक्स के मीनिंग को अगर समझना चाह रहे हैं हम कि ये है क्या, तो बहुत ही बेसिक लेवल से इसकी बात हम लोग कर सकते हैं। व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स? तो आसान तरीके से आप कह सकते हो, बहुत तरीके हैं इसकी मीनिंग को एक्सप्लेन करने के, बट इकोनॉमिक्स को अगर आप एक्सप्लेन कर रहे हैं इन अ वेरी सिंपलेस्ट वे, तो आप कह सकते हैं इट इज़ अ सब्जेक्ट। इकोनॉमिक्स क्या है? एक सब्जेक्ट है। या फिर आप कह सकते हैं इट इज़ सोशल साइंस, ये सामाजिक विज्ञान है, जो मर्जी आप कह सकते हैं। अब सब्जेक्ट बोलें या सामाजिक विज्ञान, दोनों ही अर्थ में आपका मतलब ये निकलता है कि अगर सब्जेक्ट है तो हम इसके अंदर कुछ स्टडी कर रहे हैं, अगर सोशल साइंस है तब भी हम इसके अंदर कुछ स्टडी कर रहे हैं। नाउ द क्वेश्चन इज़ कि हम इसके अंदर पढ़ क्या रहे हैं। ठीक है, सब्जेक्ट है जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं, बट क्या? तो ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे हम स्टडी करते हैं अबाउट ह्यूमन बिहेवियर। बस सिंपल वे में आप याद रखें कि जहाँ कहीं पर भी हम ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी करते हैं, उसी सब्जेक्ट को इकोनॉमिक्स कहते हैं। बहुत ही सिंपल है। बट ह्यूमन बिहेवियर ये जो अपने आप में एक टर्म है, इसको आप दूसरे तरह से भी कह सकते हो कि इकोनॉमिक्स इज़ अ सब्जेक्ट जहाँ पे हम ह्यूमन एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, ह्यूमन बिहेवियर या फिर ह्यूमन एक्टिविटी। इससे पहले कि मैं आपको ह्यूमन बिहेवियर को डिस्कस करके बताऊं, व्हाट इज़ बिहेवियर जो ह्यूमन कर रहा है, व्हाट आर द बिहेवियर्स, और जिनको हम इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ रहे हैं, उससे पहले ज़रूरी है कि आप समझ लें कि अगर मैं यहाँ पे ह्यूमन वर्ड कह रही हूँ तो इसका क्या मतलब है। ऑब्वियस सी बात है, ह्यूमन मतलब हम हमारी बातें कर रहे हैं, ह्यूमन बीइंग है ना, लिविंग, जो आपके लिविंग एनिमल्स है, बट ह्यूमंस में जो आ रहे हैं, ठीक है, हम उनकी बात कर रहे हैं। लेकिन जब इकोनॉमिक्स में ह्यूमन की बातें होंगी तो बस यहाँ पे थोड़ा सा आपको स्पेसिफिकेशन रखते हुए बात समझना होगा कि जब भी हम इकोनॉमिक्स में ह्यूमन के बिहेवियर की बात कर रहे हैं, मतलब हम 2 कैटेगरी में लोगों को डिवाइड कर रहे हैं और हम उनके बिहेवियर की बात कर रहे हैं। ठीक है, ह्यूमन का मतलब हो गया या तो, या नहीं, प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर। ठीक है, इकोनॉमी में जितने भी लोग हैं उनको अगर आप इकोनॉमिक्स के लैंग्वेज में देखो तो उनको हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। कुछ प्रोड्यूसर्स हैं, कुछ कंज्यूमर्स हैं। आप में से हम या तो हम प्रोड्यूसर हैं या तो हम कंज्यूमर हैं। अब इनके बारे में जहाँ कहीं पर भी, यानी कि प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बिहेवियर के बारे में जहाँ कहीं पर भी पढ़ रहे हैं,
उसी सब्जेक्ट को इकोनॉमिक्स कह रहे हैं। चलो यहाँ तक की बात ठीक। नाउ ह्यूमन का मतलब पता लग गया, प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। बट ये होते कौन है? प्रोड्यूसर किसको कहें, कंज्यूमर किसको कहें? तो जब हम प्रोड्यूसर की बात करते हैं तो प्रोड्यूसर का मतलब हो गया वो लोग, ऑल दोज पर्सन, वो सारे लोग जो द पर्सन हु प्रोड्यूसेस, वो व्यक्ति जो प्रोड्यूस करता है गुड्स एंड सर्विसेज को। ठीक है, वो लोग जो गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं। इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज, जितना भी अलग अलग वैरायटी में आप वस्तु और सेवाओं को यूज़ करते हैं अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, उन तमाम गुड्स एंड सर्विसेज को कहीं ना कहीं बनाया जाता है और उनको कोई प्रोड्यूस करता है। तो जो भी व्यक्ति उनका उत्पादन करता हो, उसको प्रोड्यूस करता हो, उसे हम प्रोड्यूसर कहते हैं। एक और बात आपको जाननी है कि एक प्रोड्यूसर ये काम क्यों करता है। प्रोड्यूसर प्रोडक्शन करता है, लेकिन कोई भी व्यक्ति बिना किसी एम के, बिना किसी ऑब्जेक्टिव के, उद्देश्य के कोई भी काम नहीं करता। तो अगर प्रोड्यूसर प्रोडक्शन कर रहा है गुड्स एंड सर्विसेज का, तो उसके पीछे उसका एम क्या है? तो प्रोड्यूसर का एम में आप याद रखोगे कि उनका एकमात्र उद्देश्य होता है, और वो होता है टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट। प्रोड्यूसर हमेशा मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करने के उद्देश्य के साथ, एम के साथ वैरायटी में गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं। उनके इसी बिहेवियर के बारे में जहाँ कहीं पर भी हम पढ़ रहे हैं, प्रोड्यूसर के कौन से बिहेवियर के बारे में? तो उस बिहेवियर के बारे में जहाँ पर वो वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं अपने प्रॉफिट को मैक्सिमम करने के लिए। उसी बिहेवियर को आप जहाँ कहीं पर भी पढ़ते हैं वही इकोनॉमिक्स है। बात समझ में आ रही है? इकोनॉमिक्स इज द स्टडी अबाउट ह्यूमन बिहेवियर। ह्यूमन रेफर्स टू द प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। फिलहाल हमने प्रोड्यूसर की बात करी है, अब फटाफट से कंज्यूमर की बात कर लेते हैं। प्रोड्यूसर कौन? पता चल गया। क्या करते हैं? पता लग गया। क्यों करते हैं? ये भी बता दिया। अब बात करते हैं कंज्यूमर की। तो कंज्यूमर का मतलब हो गया वो सारे लोग, द पर्सन हु कंज्यूम्स, या फिर कह सकते हैं आप यूजेस। वो व्यक्ति जो कंज्यूम करता है, मतलब यूज़ करता है। अब क्या यूज़ कर रहा है ये? तो जो व्यक्ति गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करे, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जो वस्तु और सेवाओं को इस्तेमाल करता है, उसको कंज्यूमर कहते हैं। मतलब आप और मैं, हम कंज्यूमर्स की कैटेगरी में आ रहे हैं, क्योंकि हम वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो बनाए जाते हैं उनको यूज़ करके अपनी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। मैंने अभी अभी कहा कि हर एक व्यक्ति का अपना अपना उद्देश्य होता है। जैसे प्रोड्यूसर है तो भाई वो प्रोडक्शन कर रहा है, एम क्या है उनका? मैक्सिमम प्रॉफिट। ठीक उसी तरह अगर हम कंज्यूमर के एम की बात करते हैं कि कंज्यूमर का एम क्या है, कंज्यूमर कोई भी काम कर रहा है तो क्यों कर रहा है? तो कंज्यूमर का एम होता है मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। ध्यान देंगे, हम जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज को यूज़ करते हैं या डेली बेसिस पे कंज्यूम करते हैं, बेशक हम अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ऐसा कर रहे हैं, लेकिन जब हम गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करते हैं तो उसका उद्देश्य सिर्फ इतना नहीं होता कि हम गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करें, यूज़ करें, अपनी ज़रूरतों को पूरा करें, बल्कि एट लास्ट हमें चाहिए मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। अ कंज्यूमर वांट्स मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन कि भाई जो भी हम गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करते हैं अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, उससे जो हमारा सेटिस्फैक्शन है वो सबसे अधिक होना चाहिए। सो दिस इज़ द एम ऑफ द कंज्यूमर।
और इसी एम को पूरा करने के लिए कंज्यूमर जो वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम या यूज़ करता है, उसके इसी बिहेवियर को हम जहाँ कहीं पर भी पढ़ रहे हैं, दैट इज़ नोन एज इकोनॉमिक्स. तो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी अबाउट ह्यूमन बिहेवियर. ह्यूमन मीन्स द प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर्स. सो बोथ द पर्सन डिफरेंट तरीके से काम करके अपने अपने उद्देश्य को पूरा करने की कोशिश करते हैं, और इन्हीं को जहाँ कहीं पर भी पढ़ रहे हैं, दैट इज़ इकोनॉमिक्स. एक बात और यहाँ पे ऐड कर दूँ, हम लोगों ने अब तक सुना है समाज लोगों से मिलकर बना है ना. तो अगर मैं कहूँ सोसाइटी इकोनॉमिक्स में, तो इकोनॉमिक्स में तो हम लोगों ने लोगों को ऑलरेडी 2 भागों में बांट दिया, प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स. तो अगर सोसाइटी की बात कर रहे हैं हम, तो सोसाइटी का मतलब हो गया जहाँ पे प्रोड्यूसर और कंज्यूमर दोनों आते हैं, उसको हम सोसाइटी कहते हैं. ठीक है. और सोसाइटी भी काम करती है, चूँकि इसके अंदर प्रोड्यूसर कंज्यूमर दोनों हैं, तो इसका भी उद्देश्य है, ये भी कुछ ना कुछ करती है. तो सोसाइटी का जो एम होता है, ये जो भी काम करती है वो क्यों करती है, अगर हम जानना चाहें तो सोसाइटी का एम है कि वो लोगों के कल्याण को बढ़ाना चाहती है, यानी कि मैक्सिमम वेलफेयर करने के लिए सोसाइटी काम करती है. समाज में जो भी काम होता है उसका उद्देश्य होता है टू इंक्रीज वेलफेयर, मैक्सिमम वेलफेयर. और जब हम ह्यूमन की बात कर रहे हैं इकोनॉमिक्स में, तो ह्यूमन्स आर कैटेगराइज्ड इनटू 2 पार्ट्स, प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स, और उनसे मिलके बना है सोसाइटी. तो इकोनॉमिक्स का एक मीनिंग निकल के आता है कि इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस, और यू कैन से इट इज़ अ सब्जेक्ट अंडर विच वी स्टडी अबाउट द ह्यूमन बिहेवियर in which a producer wants to maximize his profit, a consumer wants to maximize his satisfaction, and a society wants to maximize its social welfare. एक मीनिंग, ये कंप्लीट मीनिंग है इकोनॉमिक्स का, जो आप लिख सकते हैं, बोल सकते हैं. और कैसे ये हम मीनिंग कह रहे हैं, क्यों हमने ये कहा, ये यहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है. नाउ ये हुआ एक पार्ट में इकोनॉमिक्स का मीनिंग. अगर मैं दूसरे तरीके से इकोनॉमिक्स को डिफ़ाइन करना चाहूँ, या इसके मीनिंग को लिखना चाहूँ, या कहना चाहूँ, तो क्या कह सकते हैं? तो हम कह सकते हैं कि इकोनॉमिक्स जो है वो एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे हम ह्यूमन एक्टिविटीज़ के बारे में स्टडी करते हैं. अब बिहेवियर बोलें या एक्टिविटीज़ बोलें, अगर ह्यूमन का कैटेगराइजेशन देखो कर चुके हैं, तो एक्टिविटीज़ के बारे में ज़रा हम समझेंगे. ह्यूमन यानी कि हम लोग जितनी भी एक्टिविटीज़ करते हैं, हम वैरायटी में एक्टिविटीज़ करते हैं, है ना. बहुत सारे अलग अलग एक्टिविटीज़ हम करते हैं. उन तमाम एक्टिविटीज़ को अगर हम इंक्लूड करने लग जाएं, तब तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो जाएंगी. तो काम को थोड़ा सा आसान बनाना है, इसके लिए हम क्या करें, तो इसके लिए हम कर सकते हैं कि उन एक्टिविटीज़ को ईजी करने के लिए 2 कैटेगरी में कैटेगराइज कर रहे हैं. एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और अगला नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. So human activities are divided into 2 parts, economic and non-economic. So अगर हम जानना चाहें कि what are the economic activities, हम किसको कहें, देखो जितनी भी एक्टिविटी है वैरायटी में, उन सबको ना हम 2 कैटेगरी में बांट सकते हैं, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक. अब किसको कहें इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, या किसको कह सकते हैं आप नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़? तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को आप डिफ़ाइन करते हुए कह सकते हैं ऑल दोज एक्टिविटीज़, वो सारी की सारी एक्टिविटीज़ जो हम कर रहे हैं, ऑल दोज एक्टिविटीज़ विच आर रिलेटेड टू मनी. बहुत ही शॉर्ट करके अगर समझना है ना, तो ऐसे समझो, ऑल दोज एक्टिविटीज़ विच आर रिलेटेड टू मनी. अब रिलेटेड टू मनी का मतलब हो गया अर्निंग मनी, या फिर बोले अर्निंग इनकम. ठीक है.
तो पैसों को कमाने से रिलेटेड हम जितनी भी एक्टिविटीज़ करते हैं वैरायटी में, उन तमाम एक्टिविटीज़ को वी कैन ईजिली से इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। वैसे तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जो हम पैसे कमाने के लिए करते हैं, उनको हम यहाँ पे इंक्लूड करेंगे। उससे पहले नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को ज़रा समझ लो कि है क्या ये। तो ऐसी एक्टिविटीज़ ही एक ह्यूमन नहीं करता है जो पैसों से रिलेटेड है, बल्कि हम और भी अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं जो कि पैसों से रिलेटेड नहीं होता, मतलब पैसे कमाने के लिए हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उन एक्टिविटीज़ को हम करते हैं। सो ऑल दोज एक्टिविटीज़ विच आर नॉट रिलेटेड टू मनी, आप इसको ऐसा कह सकते हैं कि दी एक्टिविटीज़ विच आर नॉट रिलेटेड टू अर्निंग इनकम, विच आर नॉट रिलेटेड टू अर्निंग मनी, या फिर आप इसको दूसरे तरीके से कह सकते हो कि द एक्टिविटीज़ विच आर अदर दैन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर टर्म्ड एज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। वो एक्टिविटीज़ सारी की सारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अलावा होती हैं, जिनको एक ह्यूमन करता है, वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं। जैसे कि एग्जाम्पल से समझें इसी बात को, तो अगर कोई कुक है, मान लो कोई कुक है बाय प्रोफेशन, वो किसी होटल में जा कर के खाना बनाते हैं, तो उसको उनके कुकिंग के बदले में पैसे मिलेंगे। तो जो कुकिंग है वो उनके लिए क्या हो गई? इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्यों? क्योंकि उन्होंने वो काम किया और उसके बदले में ही रिसीव्स मनी, ही रिसीव्स इनकम। लेकिन अगर वही कुक अपने घर पे जा कर के अपने बच्चों के लिए खाना बना दें, तो उस केस में उनको कुकिंग के लिए जब वो घर पे कर रहे हैं तब पैसे नहीं मिल रहे, तो वो जो एक्टिविटी हो जाएगी ना, वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो जाएंगी। बहुत तरह की एक्टिविटीज़ हैं, ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल है। एक बात और आप समझ लो, किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी को यू कांट से कि दिस इज़ द इकोनॉमिक एंड दिस इज़ द नॉन इकोनॉमिक, बिकॉज सेम एक्टिविटी कैन बी बोथ। एक ही काम इकोनॉमिक भी हो सकता है, नॉन इकोनॉमिक भी हो सकता है, बट स्टिल नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को भी जितने भी वैरायटी में एक ह्यूमन करता है, उसको ईजी होने के लिए हम कुछ कैटेगरीज़ में बांट देते हैं। जैसे कि चैरिटेबल एक्टिविटीज़, आपने किसी की मदद करी, वो एक्टिविटी है ना, चैरिटी करा आपने किसी को, किसी के लिए। या सोशल एक्टिविटी, सामाजिक कार्य करते हैं लोग, मान लीजिए आपने कहीं पे कोई पेड़ लगा दिया है, मान लीजिए आपने कहीं पे कोई पार्क बनवा दिया है, वो एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, बिकॉज उसके बदले में आप पैसा डिमांड नहीं कर रहे हैं, इनकम डिमांड नहीं कर रहे हैं। सोशल एक्टिविटीज़ के अलावा आप कर सकते हैं पॉलिटिकल एक्टिविटीज़। पॉलिटिकल में हो गया कि आप किसी राजनेता या किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, बट नॉट फॉर द सेक ऑफ मनी, बट नॉट फॉर द सेक ऑफ अर्निंग इनकम, बट आप वो काम कर रहे हैं, तो वो आपके लिए पॉलिटिकल एक्टिविटी है और नॉन इकोनॉमिक हो जाएगा, बिकॉज आपको पैसे नहीं चाहिए उसके बदले में। इसी तरह से रिलीजियस एक्टिविटी आप करते हो, पूजा पाठ से रिलेटेड बहुत सारी एक्टिविटीज़ हम कर रहे हैं, तो इस तरह के बहुत सारे वैरायटी में एक्टिविटीज़ हो सकते हैं। दे आर दी ग्रुप्स जिसके अंदर आप इसको कैटेगराइज कर सकते हैं। अच्छा, रिलीजियस में आप पंडित जी के तरफ से मत सोचेंगे कि पंडित जी जो काम कर रहे हैं वो भी तो रिलीजियस है, तो उनसे तो उनको पैसे मिल रहे हैं। बिल्कुल, मैंने पहले ही कहा आपको, दी सेम एक्टिविटी कैन बी बोथ, हो सकती है। लेकिन जब मैं यहाँ पे आपको नॉन इकोनॉमिक में रिलीजियस एक्टिविटी कह रही हूँ, तो इट डजेंट मीन कि मैं बात कर रही हूँ उनके बारे में जो पुजारी हैं या जो बाय प्रोफेशन इस तरह का काम कर रहे हैं। मैं आपको बस ये बता रही हूँ कि आपके साइड से आप जब कर रहे हैं पूजा पाठ, तो ऑब्वियस सी बात है उसके बदले में आप पैसे डिमांड नहीं कर रहे हैं। सो दैट रिलीजियस एक्टिविटी इज़ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी फॉर यू, बिकॉज उसके बदले में आपको पैसे नहीं मिलेंगे और आप वो उस मोटिव से भी नहीं कर रहे हैं, है ना। मोटिव मेन आपको देखना है कि काम हमने करा और उसके बदले में हमारा मोटिव क्या है, क्या हम पैसे कमाने के लिए काम कर रहे हैं। अगर नहीं तो नन है, अगर पैसे कमाने के लिए कर रहे हैं तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है। ओके, सो इस तरह से नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की हम बातें कर रहे हैं। नाउ, शुरुआत से कहा कि इकोनॉमिक्स इज अ सब्जेक्ट अंडर विच वी स्टडी अबाउट ह्यूमन एक्टिविटी और ह्यूमन बिहेवियर। तो कौन सी वाली एक्टिविटी को, अगर मैं एक्टिविटी साइड से इसके मीनिंग को कहना चाहूँ, तो कौन सी वाली एक्टिविटी को हम इकोनॉमिक्स में इंक्लूड करेंगे? तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो हैं, दी एक्टिविटीज़ विच आर रिलेटेड टू मनी, उनको हम इकोनॉमिक्स में इंक्लूड करेंगे। जो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है वो इकोनॉमिक्स में इंक्लूड नहीं होगी, बिकॉज ऑब्वियस सी बात है हम मनी रिलेटेड बात करते हैं यहाँ पे,
और इसमें मनी नहीं आ रहा इसलिए। अब बात करें कि वो तमाम एक्टिविटीज़ जो अर्निंग मनी या अर्निंग इनकम से रिलेटेड है वो कौन कौन सी एक्टिविटी है। तो देखो बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं। ऐसा समझो, एक किसान है, खेती कर रहा है, क्यों? पैसे कमाने के लिए। एक प्रोड्यूसर है, प्रोडक्शन कर रहा है इंडस्ट्रीज़ में, क्यों? पैसे कमाने के लिए। एक टीचर है, वो पढ़ा रहा है बच्चों को, क्यों? पैसे कमाने के लिए। तो बहुत सारे काम है, राइट। वैरायटी है एक्टिविटीज़ की जिसको कर रहे हैं वो लोग, और उसके पीछे का मोटिव है अर्निंग इनकम। तो कैसे हम तमाम एक्टिविटीज़ को यहाँ पे ऐड करें? अगेन काम को आसान बनाएंगे, और आसान बनाने के लिए उन तमाम एक्टिविटीज़ को हम कुछ कैटेगरीज़ में बांट देंगे। मेन 5 एक्टिविटीज़ होते हैं जिनको हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अंदर रखते हैं। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़, इनफैक्ट कैटेगरी ही है ये। और इनके बारे में जहाँ कहीं पर भी तुम इनको जहाँ पे भी हम इंक्लूड कर रहे हैं तो इसमें ना सारी एक्टिविटीज़ आ जाती है। जितनी भी एक्टिविटीज़ इनकम रिलेटेड है, इनकम अर्निंग रिलेटेड है, वो सारी की सारी इकोनॉमिक के अंदर आ जाती है। सबसे पहली एक्टिविटी की अगर हम बात करें तो फर्स्ट एक्टिविटी इज़ नोन एज प्रोडक्शन। उत्पादन की प्रक्रिया तुम्हारी पहली इकोनॉमिक एक्टिविटी है, क्योंकि इससे इस एक्टिविटी को करने के पीछे का पर्पस होता है अर्निंग इनकम। पैसे कमाने के लिए ही एक प्रोड्यूसर जो है वो प्रोडक्शन करता है। मैंने पहले ही बताया आपको कि प्रोड्यूसर का काम है प्रोडक्शन करना, और वो ये काम इसलिए कर रहा है क्योंकि उनको क्या चाहिए? प्रॉफिट चाहिए, मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए। तो प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य से प्रोड्यूसर प्रोडक्शन करते हैं, और उसे हम कहते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं प्रोडक्शन। अच्छा, प्रोडक्शन को थोड़ा सा मैं यहाँ पे डिटेल में बताऊँगी, क्योंकि इससे रिलेटेड हम आगे और बातें करेंगे कि प्रोडक्शन है क्या। तो प्रोडक्शन एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें हम इनपुट को आउटपुट्स में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। प्रोडक्शन इज एन एक्टिविटी इन विच वी ट्रांसफॉर्म इनपुट्स इनटू आउटपुट। नाउ व्हाट इज इनपुट? तो इनपुट का मतलब हो गया कि जितनी भी वैरायटी में गुड्स एंड सर्विसेज आप देखते हो, उन तमाम गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन में कुछ ऐसे कॉमन फैक्टर होते हैं जो यूज़ किए जाते हैं, जिनको हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। मेन अगर हम कहें कि एक छोटी सी सुई बन रही है, एक 3-5 रुपए का जो पेन आप परचेज़ करते हैं, जो आप यूज़ करते हैं, वो पेन बन रहा है, उसको बनाने में कौन कौन से फैक्टर्स लगे हैं। या आप देखते हो एक एरोप्लेन बना हुआ है, उसको भी कहीं ना कहीं बनाया गया है, तो उसको भी बनाने में कुछ कॉमन फैक्टर्स हैं जो यूज़ होते हैं। तो कुछ ऐसे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं जो हर तरह के, हर वैरायटी के गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन में यूज़ किए जाते हैं। मेन ऐसे 4 हैं। किसी भी सामान को बनाने में आप गौर करें तो लैंड लगता है। इवन खेती बाड़ी की बात करो, ज़मीन पर ही होगा। इंडस्ट्रीज़ की बात करो, ज़मीन पर ही होगा, है ना, तो लैंड लगता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ लेबर, दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर लेबर। बिना लेबर के प्रोडक्शन नहीं होगा। इफ़ यू आर थिंकिंग कि नहीं मैं सिर्फ मशीन से प्रोडक्शन करूँगा और करूँगी, तो आप गलत सोच रहे हैं, बिकॉज मशीन चलाने के लिए भी यू नीड अ लेबर। येस, क्वांटिटी कम ज़्यादा हो सकती है, बट इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर। नेक्स्ट इज़ कैपिटल। विदाउट मनी यू कांट प्रोड्यूस एनी थिंग, सो कैपिटल इज़ एन वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। और कैपिटल का मतलब हो गया कि मशीन, बिल्डिंग्स, प्लांट, तो वो सब इसके अंदर आ रहा है। एंड नेक्स्ट और लास्ट जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, दैट इज़ एंटरप्रेन्योर। ये आपका चौथा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, एंटरप्रेन्योर, जो कि अगेन बहुत इम्पॉर्टेंट है। एंटरप्रेन्योर बोलने का मतलब हुआ कि जो फैक्टर आपको ये एक ऐसा फैक्टर है जो सारे जो बिजनेस के अदर फैक्टर्स हैं उनको एक जगह पे कंबाइन करता है, ठीक है। लेबर, एंटरप्रेन्योर, यही वो व्यक्ति है जो रिस्क ले रहा है, और यही है वो जो सारे अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को एक जगह पे कंबाइन करके उनको यूटिलाइज करता है इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। ये चारों का इस्तेमाल करके जब आउटपुट यानी कि फाइनल गुड्स को प्रोड्यूस किया जाता है, फाइनल गुड्स या फिनिश्ड गुड्स जिसका इस्तेमाल हम करते हैं, तो उसे हम कहते हैं प्रोडक्शन। और
ये एक इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है, ठीक है। प्रोडक्शन का मतलब समझ में आ गया, बिकॉज इट इंक्लूड्स मनी, ये मनी कमाने के लिए किया जाता है, अर्न करने के लिए किया जाता है, इसलिए इसको हम यहाँ पे एक इकोनॉमिक एक्टिविटी कह रहे हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी है कंजम्पशन। कंजम्पशन भी एक इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी है, जहाँ पे हम, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करता है टू सेटिस्फाई देयर नीड्स। हाँ, एक चीज़ याद रखें, कंजम्पशन में आप पैसे अर्न नहीं कर रहे हो, लेकिन फिर भी इसको हम इकोनॉमिक एक्टिविटी कह रहे हैं, क्योंकि कंजम्पशन इज़ द बेस ऑफ ऑल अदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। बिना कंजम्पशन के अदर एक्टिविटीज़ नहीं हो सकती, इसलिए उसको हम एक इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ मानते हैं। कंजम्पशन हो रहा है इसलिए प्रोडक्शन हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है इसलिए डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो है रिलेटेड हैं, इसलिए कंजम्पशन एक इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो जाएगी। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है जब हम इनकम ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन उनको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, द प्रोसेस इन विच वी डिस्पर्सिंग द इनकम टू द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, सो दैट प्रोसेस इज नोन एज डिस्ट्रीब्यूशन। अब ऐसा है कि ये जो फैक्टर्स हैं जिनका इस्तेमाल हम करते हैं ड्यूरिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस टू प्रोड्यूस अनदर फाइनल कमोडिटी, ये फैक्टर्स काम के बदले में रिसीव करते हैं इनकम। जैसे लैंड को हम पे करते हैं रेंट, लेबर को हम पे करते हैं वेजेस, कैपिटल को हम पे करते हैं इंटरेस्ट, ठीक है, और एंटरप्रेन्योर को मिलता है प्रॉफिट। देखो ये जो पेमेंट हो रहा है इनकम का टू द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ये हम, हाँ बच्चों, तो एंटरप्रेन्योर जो है वो रिसीव करते हैं प्रॉफिट। ये जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है ना, ये फ्री में काम तो नहीं कर रहे हैं भाई, पक्की बात है। तो इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को इनके काम के बदले में जब पेमेंट किया जाता है तो ये पेमेंट इन टर्म्स ऑफ मनी हो रहा है, और ये एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है जिसको हम डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन भी एक इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर इंक्लूड करा जाएगा। नेक्स्ट एक्टिविटी आएगी एक्सचेंज। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब हो गया कि देश में, इकोनॉमी में जितने लोग हैं वैरायटी में, वो जितना भी इनकम रिसीव कर रहे हैं, जितने भी वैरायटी में इनकम को रिसीव करते हैं, चाहे वो लॉयर है वो फ़ी रिसीव कर रहा है, डॉक्टर फ़ी रिसीव कर रहे हैं, कोई वर्कर है, ऑफिस वर्कर है, वो सैलरी रिसीव कर रहे हैं, तो ये तमाम एक्टिविटीज़ जो हैं ये एक डिस्ट्रीब्यूशन एक्टिविटी है, इसलिए ये एक इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी है, बिकॉज इसमें हम इनकम रिसीव करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज एक्सचेंज। अनदर इकोनॉमिक एक्टिविटी इज एक्सचेंज। नाउ व्हाट इज एक्सचेंज? तो इसका मतलब है कि व्हेन यू एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विसेज इन टर्म्स ऑफ मनी, सो द प्रोसेस इज नोन एज एक्सचेंज। जहाँ पे आप लेन देन करते हैं वस्तु और सेवाओं का मनी के बदले, पैसों के बदले में, उस प्रक्रिया को हम एक्सचेंज कह रहे हैं। और इसमें तो अपने आप मनी आ रहा है, बिना पैसों का आप एक्सचेंज नहीं कर सकते गुड्स एंड सर्विसेज को, तो ये भी आपका एक इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी है। नेक्स्ट और लास्ट कैटेगरी में हम रखते हैं इन्वेस्टमेंट। ये भी एक इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है जो कि मनी के टर्म्स में करी जाती है, मनी अर्न करने के लिए करी जाती है, इसलिए ये एक इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी कंसिडर की जाती है। इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि जब आप प्रॉफिट मोटिव से प्रॉफिट अर्न करने के लिए पैसे खर्च करते हैं या पैसे लगाते हैं कहीं पे, तो दैट प्रोसेस इज़ नोन एज इन्वेस्टमेंट। जैसे कोई प्रोड्यूसर है, कोई एंटरप्रेन्योर है, ठीक है, इसने क्या करा, एक इंडस्ट्री का सेटअप किया, एक न्यू इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करी, तो इंडस्ट्री के इस्टेब्लिशमेंट में उसने पैसे खर्च किए। वो पैसा खर्च उसने इसलिए किया क्योंकि उसके बदले में उसको क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए। सो प्रॉफिट मोटिव यानी मनी अर्न करने के मोटिव से उसने इन्वेस्टमेंट करा है, और ये भी एक इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी। इस तरह से इन पांचों एक्टिविटीज़ को आप इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ समझेंगे, कह सकते हैं। और जहाँ कहीं पर भी हम ह्यूमन के द्वारा ये जो 5 आर्थिक क्रियाएं की जाती हैं, 5 इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की जाती हैं, इनको जहाँ कहीं पर भी पढ़ रहे हैं, जो सब्जेक्ट है उसको हम
इकोनॉमिक्स कहते हैं। मैंने आज आपको इकोनॉमिक्स के बहुत सारे मीनिंग बताए हुए हैं। एक तो मैंने आपको शॉर्ट मीनिंग बताया कि एकदम याद रखने वाली बात है, एकदम ज़बान पे हो। इकोनॉमिक्स इज़ अ सब्जेक्ट इन विच वी स्टडी अबाउट ह्यूमन बिहेवियर, ठीक। सेकंड, अगर आपको डिटेल में मीनिंग बताना है तो आप बताएंगे कि इकोनॉमिक्स इज़ अ सब्जेक्ट इन विच वी स्टडी अबाउट ह्यूमन बिहेवियर अंडर विच ए प्रोड्यूसर wants to maximize his profit, a consumer wants to maximize his satisfaction and a society wants to maximize his welfare, ठीक है। या इसको दूसरे तरीकों से कह सकते हैं कि इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस और अ सब्जेक्ट इन विच वी स्टडी अबाउट ह्यूमन एक्टिविटीज एंड ह्यूमन एक्टिविटीज आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक। Economic activities means the activity which are related to earning income or money. They are termed as economic activity. And non-economic activity means all those activities which are not related to earning income. So the economic activities और इन एक्टिविटीज़ को हम जहाँ कहीं पर भी पढ़ रहे हैं उसको आप इकोनॉमिक्स कह सकते हैं, ठीक है। आप इसको ऐसा भी कह सकते हो कि इकोनॉमिक्स इज़ अ सब्जेक्ट इन विच वी स्टडी अबाउट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। डायरेक्टली आप ये बोल सकते हो, ठीक है। आप ये भी कह सकते हो कि इकोनॉमिक्स इज अ सब्जेक्ट इन विच वी स्टडी अबाउट द प्रोडक्शन, कंजम्पशन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज एंड इन्वेस्टमेंट, ठीक। सो इसके साथ हम क्या करेंगे, इकोनॉमिक्स की मीनिंग का जो टॉपिक है उसको यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। ये मैंने आपको बिल्कुल बेसिक बताया है इकोनॉमिक्स का। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में इकोनॉमिक्स के वेरियस डेफिनेशंस को डिस्कस करेंगे कि बहुत डिफरेंट इकोनॉमिस्ट ने इकोनॉमिक्स को डिफ़ाइन किया है और उनके इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस क्या क्या होने हैं उनको हम हमारे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आप सबका काम है आज के क्लास की जो बेसिक बातें मैंने आपको बताई है इसको आप ध्यान से समझ लें और नोट्स जो मैंने आपको दिया है वो आप एक बार पढ़ लेंगे। थैंक यू।